नहीं भऽ रहल छनि और एहिठामका कनि अरेंजमेंट में सेहो हमरा सबके कनि देरी भेल, ताहि सब वास्ते अपने सबसे क्षमा मांगि रहल छी। बहुत जल्दी हम सब कार्यक्रम शुरू करब। जै तरहक हमरा सबक कार्यक्रम अछि ताहिमे सहभागिता बहुत गंभीरतापूर्वक हम सब निर्णय लेने छी। बहुत भूल माइल से हम सब बाहर छी, भीड़ हमरा सबके बिल्कुल स्वागत नहीं अछि। जै तरह कार्यक्रम के हम सब परिकल्पना केने छी, अपने सब गोटे बाहर से विराटनगर से सब गोटे जतेक गणमान्य अतिथि एहिठाम आबि चुकल छै सभागार में, तिनका सबके स्वागत करे। कार्यक्रम कनेक विलम्ब से हम सब शुरू करल जा रहल छी, क्षमा प्रार्थना के संग कनेक बियर करी हमरा सबसे। धन्यवाद। एक जानकारी अपने सबसे देना चाहै छी कि कार्यक्रम के हम सब इंटरनेट के माध्यम से वर्ल्ड वाइड जते इंटरेस्टेड क्यूरियस मैथिल सर प्लीज सर कार्यक्रम अपन निर्धारित समय जे छै ताहिसँ विलम्ब से प्रारंभ भेल अछि। दहेज मुक्त मिथिला भारत आ नेपाल दिससँ हम किशलय कृष्ण अपने तमाम आगंतुक अतिथि लोकनि के हार्दिक स्वागत करैत छी, हार्दिक अभिवादन करैत छी। ग्लोबलाइजेशन के दौर में मात्र मैथिली टा नहि, विश्वक तमाम लोक भाषा मरवा दिस निरंतर अग्रसर अछि। कतेक भाषा मरि रहल अछि, कतेक भाषा कालांतर में मरि चुकल अछि, और एहि खतरा से मैथिली सेहो बहुत बेसी दूर नहीं अछि। तखन देखल ई जा रहल अछि जे सोशल मीडिया क्रांति के बाद मैथिली में किछु जान एलैए, खासकर नव पीढ़ी नवतुरिया के बीच में अपन भाषा अपन संस्कृति के प्रति जे ममत्व जागल अछि, हमरा बुझने तकरे परिणति थी कि अंतर्राष्ट्रीय मैथिली कवि सम्मेलन, जकर आयोजन विगत 8 महीना के नियार से आइ भऽ रहल अछि। मायानंद मिश्र स्मृति पर्व के अवसर पर सहरसा में एहि चीज के निर्णय लेल गेल रहा। तकर बाद दहेज मुक्त मिथिला के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक भाई प्रवीण नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में भारत और नेपालक विभिन्न शहर विभिन्न गाम में एक अभियान चलल, और वही अभियानक आय परिणति थी जे हम सब अंतर्राष्ट्रीय मैथिली कवि सम्मेलनक बैनरक नीचा भारत और नेपाल दोनों दिशक लोग विभिन्न ठाम से एक ठाम एकत्र भेल छी। सम्मेलनक नाम भले कवि सम्मेलन राखल गेल है, मुदा हमरा बुझबा में ओजका जे सम्मेलन अछि से हमरा सबके सोचबा के लेल बाध्य करैत अछि जे हमर भाषा हमर संस्कृति के संरक्षण कोना हैत, संवर्धन कोना हैत। राजनीतिक रूप से हम सब भने दू भाग में बटल छी। पाया हमरा सबके एहि पार ओहि पार कऽ देलक अछि, मुदा हम सब एक छी अपन भाषा के कारण, एक छी अपन संस्कृति के कारण। एहू पार मिथिला ओहू पार मिथिला, बैठ सकले ने कोनो सरकार मिथिला। संसार मुकुट केर श्रृंगार मिथिला, ककरा से कहबे के सुनते पतियेते। दग्धल हृदय केर दारुण व्यथा, आशक लता पर निराशा के कोरही। पूछे यह जरसा पैनिक पता, यह मिथिला कथा यह मैथिली कथा। जड़ से पैन के पता पुछबाक उपक्रम, और ताही उपक्रम में आए अंतर्राष्ट्रीय मैथिली कवि सम्मेलन 2015 आयोजन।
भूमंडलीकरणक बसात कतबो बहो, भाषा संस्कृति पर आक्रमण कतबो हो, हमरा सबके निराश न हेबाक अछि। प्रसिद्ध गीतकार, प्रसिद्ध कवि डॉक्टर राजेंद्र विमलक ई पाँति, जे हमर प्रिय पाँति थी और खास के आंदोलन भाषा साहित्य के संरक्षण लेल सेहो एकरा हम प्रिय पाँति मानैत छी, जे मानल जे झंझा झकोर बड़ा जोर छे, आशा के दीपक जरौने चलू नीत है, पसरल अछि चारू दिस गुज गुज अन्हरिया, त एक गीत किरण केर गौने चलू मीत है, एक गीत किरण केर गौने चलू मीत है। तेहने किरणक गीत गावी हम सब और आजुक एहि कार्यक्रमक विधिवत आरंभ करी। हम आमंत्रित करैत छियनि आजुक कार्यक्रमक सभापतित्व के लेल सभाध्यक्ष के रूप में मैथिली सेवा समिति विराटनगरक अध्यक्ष डॉक्टर SN झा जी के। SN झा जी आजुक ओहिना अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी, दू देशक भाषा, जहिना भारतक भाषा तहिना मंच पर आमंत्रित करैत छियनि। तहिना मंच पर आमंत्रित करैत छियै हम दोसर प्रमुख अतिथि जे छथि हमरा सबके मैथिली गीत गजलक पर्याय आदरणीय श्याम झा सरस्वती के सादर मंच पर आमंत्रित करैत छियनि। रांची जन जन के जोरनिहार व्यक्तित्व जे अपन स्वर के लेल समस्त मिथिला में जानल जाइत छथि, सेहो मिथिलाक कोनो एकटा खास क्षेत्र में पंचकोशी परिक्रमा में हेलो मिथिला कार्यक्रम प्रस्तोता कवि कलाकार आदरणीय धीरज देवर्षि जी का विशिष्ट अतिथि रूप में मंच पर ई दुनू पर जब चर्चा हो और एक व्यक्तित्व के ओहिमे चर्चा नहीं हो तो हमारा बुझना कथा और कविता मैथिली कविता के भाव जखन आए जखन धधकैत रहे, ओहिमे चिन्नी नामक पत्रिका दरभंगा से आइयो मोन पाड़ल जाइ छै और ओहि जिंदगी में जे दर्जन भरि कवि रहे, ओहिमे से एकटा कवि सहरसो के रहे। धीरज देवर्षि जी मंच पर बैसल छथि, उनके किछु पाँति हम उधारी लें अगला विशिष्ट अतिथि के आमंत्रित करैत छियनि। जयठाम दादी आ कान तहिना मैथिली भाषा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के जे क्रम चलि रहल अछि, एहिमे बहुतो युवा के अपना ढंग सँ श्रीमती करुणा झा स्वागताध्यक्ष के रूप में आमंत्रित छथि मंच पर श्रीमती करुणा झा। और कहिना आमंत्रित करबे हम आजुक कार्यक्रमक संयोजक भाई प्रवीण नाथ। तहिना मिथिला क्षेत्र में भाषा संस्कृति के लिए जे सादर आमंत्रित करैत छियै मंच पर आदरणीय रघुनाथ मिश्र जी और जतेक हार्दिक स्वागत है। मिथिलांचल महासभा संयोजक भाई मनीष झा जी कानपुर से आयल छथि, हुनकर स्वागत श्याम शेखर झा जी वीरगंज से चलि के आयल छथि। रांची से कृष्ण मोहन झा जी आयल छथि। पटना विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हार्दिक पत्रकार महासंघ नेपाल के अध्यक्ष श्री महेंद्र बिष्ट जी सेहो सादर आमंत्रित छथि मंच पर। महेंद्र बिष्ट जी से पहले कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन करके हम सब चाहब जे प्रमुख अतिथि हुए आइ के दीप प्रज्वलन करके काज
श्रीमती करुणा झा हमरा सभक बीच राजविराज संग एतऽ आबि चुकली अछि, मंच पर आसन ग्रहण कऽ चुकली छथि। तऽ हुनकासँ निवेदन जे आबि के एहि गरिमामय अंतर्राष्ट्रीय समारोहक जतेक गणमान्य अतिथि लोकनि एहिठाम आबि चुकल छथि, हुनका सबके हृदयसँ अपन भावना उद्गार प्रकट करे स्वागत करी। श्रीमती करुणा झा। भारत आ नेपाल के गणमान्य विद्वत वर्ग और विदुषी महिला लोकनि सबके सबसे पहले दहेज मुक्त मिथिला नेपाल के तरफ से और हम व्यक्तिगत तरफ से करुणा झा अपने सबके हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करें। जय मिथिला, जय मैथिली। आइ ई बहुत एक सुखद संयोजन अछि जे हमसब अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन करे के क्रम में छी और एहि कवि सम्मेलन में भारत और नेपाल के बहुत रास विद्वान कवि कवित्री लोकनि सब एहिठाम हमरा अहाँ सबके बीच में उपस्थित छथि और एकरा संगे विचार गोष्ठी तथा मिथिला डायरेक्टरी जे कि हम सब मैथिली महायात्रा किछु दिन पहले शुरू केने रही, जे कि भारत से शुरू भकर नेपाल और पुनः भारत में विभिन्न क्षेत्र में जाकर ई मैथिली महायात्रा जे हम सब एकटा शुरुआत केलहुँ, जाहिमे संपूर्ण मैथिली गतिविधि में लागला लोक जे नेपाल में रहै छै वा भारत में रहै छै हुनका सबके एकटा हम सब डायरेक्टरी बनाबी। एहि सोच के संगे जे हम सब मैथिली महायात्रा के शुरुआत केने रही ओकर आई एकटा डायरेक्टरी सेहो विमोचन हैत और सबसे हमरा ई खुशी लागि रहल अछि कि बहुत दिनक बाद ई एकटा सुंदर हमरा सबके आई सुनै ला भेटत कि एतेक नीक नीक कवि लोकनि सब, एतेक नीक नीक विद्वान सब हमरा सबके बीच में छै, हुनका सबके हम सब सुनिकऽ निश्चित रूप से लाभ उठाएब। और सबसे पहिने हमर सबके जे भावना मैथिली भाषा के प्रति जुड़ल अछि, मैथिली के विकास केना हैत, मैथिली भाषा के विकास केना हैत, एकरा लेल हम सब भारत और नेपाल में रहै वाला संपूर्ण मैथिल सब एकजुट भऽ कऽ एक आवाज दऽ कऽ और एक संग भऽ कऽ एहि मैथिली भाषा के विकास में लागी और एहि अभियान के आगू बढ़ाबी। एते कहैत हम एहिठाम संपूर्ण अतिथि लोकनि के पुनः फेर हृदयसँ स्वागत करैत हम अपन वाणी के विराम दै छी। जय मिथिला, जय मैथिली। सब गोटे दरभंगा से आबि गेल छथि, तऽ सबसे पहले हम एहिठाम मंच पर जयप्रकाश जनक जी से निवेदन जे अपने मंच पर आबि के एहि गरिमामय सभा के आशीर्वाद। आदरणीय जयप्रकाश जनक। मंच पर स्थान कम छै, ताहि लए हमरा कनि सिलेक्टिव हेबऽ पड़ि रहल अछि। अपने अबियौ ने, जगह छै। काफ़ी रास युवा एहिठाम हमरा बीच कतेक रास रिसर्च स्कॉलर्स पटना विश्वविद्यालय से, भागलपुर विश्वविद्यालय से और मिथिला विश्वविद्यालय से सब गोटे एहि कार्यक्रम के शोभा बढ़ा रहल छथि। दर्जनों के संख्या में वो शोधार्थी सब एहिठाम आबि चुकल छथि और हुनका सबके नेतृत्व देनिहार भाई पंकज से निवेदन जे एक बेर अहाँ सीधे एहि डाइस पर आबी और अपन किछ भावना उद्गार के संग यथास्थान ग्रहण करी। सब भाई पंकज कुमार। सूचना भेटल, हम व्यक्तिगत रूप से पटना, दरभंगा और सहरसा में रहने वाला जो शोधार्थी लोग हुनका सबसे लगातार संपर्क में रही। पिछले भाई से संपर्क में रहे जे अहाँ सब आओ और ये मौका देल गेल युवा के दहेज मिथिला के हम सब पूर्ण रूप से समर्थन करै छी और ये बात चाहिए सिर्फ मंच पर से बाइट के नहीं, एकरा कर्म में उतार के हम सब करब तखन ई सार्थक हेतै। और हम सब एठाम जे आयल छी तऽ अपना में एकटा प्रण लेबाक लऽ रहल छी जे एकरा निश्चित रूप से सफलीभूत करबाक प्रयास करब। एकटा अनुभव
शक्तिशाली मंच हमरा सबके सामने में है। एकटा ई मंच हमरा सबके तते शिक्षा दऽ रहल है जे आब जे छै से समय आबि रहल छै जे युवा वर्ग जे छै सेहो अपन एकटा स्थान एकटा जे छै से अपन स्थापित करत समाजके मध्य और एकटा आदर्श प्रस्तुत करत। एहि आशा के संग बहुत बहुत आयोजन मंडल के धन्यवाद। कनी मनी जो त्रुटि हुए ओहि चीज के आदरणीय प्राज्ञ नदिराज सुवेदी जी इनकर आशीर्वाद हमरा सबके हरदम भेटैत रहैत अछि। बड़ा फख्र से ई सब हमरा सबके मंच पर कतेको तरहक हमसब जे मंच निर्माण करै छी, चाहे वो साहित्यिक मंच हो, सांस्कृतिक मंच हो या सामाजिक, हर जगह पर हमरा सबके कहैत आबि रहल छै जे हामी भन्दा धेरै जेठा संस्कृति र भाषिक पहचान मैथिल अरुका छ। तो हिनका सब बहुत पैघ काफ़ी श्रेष्ठ भाषा एहि तरह ई हमरा सबके अपन सम्मान दैत रहल छै। तो तही तरह मैथिली और नेपाली बहुत समीप के भाषा छै। हमरा सब में कहै छै हिनका में कहै छनि छ, हमरा सब में कहै छै हेतै, हिनका में कहै छनि हुन्छ। तो एतबी हेतै हुन्छ एहि सबके कनी मनी फर्क छै, बाकी मैथिली नेपाली एके छै। तो स्वागताध्यक्ष के रूप में जना हमारे श्रीमती करुणा झा तेना ही शोधार्थी के लिए पंकज जी, आप कार्यक्रम के मूल विषय वस्तु की छे, की परिकल्पना लऽ के हम सब चलल छी, केना आइ धरि एतऽ तक पहुँचलहुँ, एहि विषय पर हम प्रवीण नारायण चौधरी कार्यक्रम संयोजक मैथिली महायात्रा के संकल्पकर्ता और अहाँ सब संग हरेक डेग पर सहकार्य करे जनकपुर में कोनो उपस्थिति हमने देख रहल छी शिथिलता से हम कनी परेशान छी जे जनकपुर एकरा लऽ के हम सब दाबी करै छी जे मिथिला के जनकपुर सब दिन बिगड़े रहते, एकरा किछु कहिए नहि सकै छी। एहि जनकपुर से खातिर एहिठाम सहभागिता नगण्य अछि। तो हम जनकपुर में तो नहीं बुझि सकबै, लेकिन हमर भाई सब में ई क्षमता नहीं छै जे एहि तरह कार्यक्रम में हम जाके एकर सम्मान बढ़ा दिए। तै लऽ के कहलहुँ कुवाइट पर बेसी सजग छै। ओना हमर आदरणीय धीरेन्द्र देवर्षी सर एहिठाम संभव प्रेजेंटेशन करि दै छथिन। मैथिली भाषी में सामर्थ्य का भाव नहीं है, सब पहचानल जाए कतौ की नाम से पहचानल जाए, ओकर अपन पहचान जो मैथिली है, जो सनातनी पहचान है, ताहि से वो वंचित है। नीक लागल छलै। तो एहि तरह सहरसा से शुरू कयल गेल प्रण ई संकल्प आइ ऐतिहासिक नगरी, औद्योगिक नगरी, राजा विराटक नगरी, एहि विराटनगर में पहिल पड़ाव पर ठाढ़ भऽ रहल अछि। मात्र पड़ाव छी, ई एकर स्टॉपेज नहि छै, एहिठाम से डिस्कनेक्ट नहीं हेतै, ई स्वतः स्वस्फूर्त चलैत रहे। एहि दुआरे सब गोटे अपने सब साहित्यकार, स्रष्टा, कवि के लऽ के हम ई सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन, कोनो बेर सब राजनीतिक कार्यकर्ता के लऽ के ई सम्मेलन होए, कोनो बेर केवल समाज सेवी के लऽ के ई सम्मेलन होए, कोनो बेर मात्र सब सरपंच आ मुखिया के लऽ के होए, अनेक विधा में एकरा कयल जा सकै छै। हम सब तीर के एहि साहित्यक गुण में साटी यह संकल्पक संग आइ अंतर्राष्ट्रीय मैथिली कवि सम्मेलन अपने सबक समक्ष प्रस्तुत अछि। और बहुत प्रसन्नता भऽ रहल अछि जे मात्र लेखनी के प्रभाव से, चाहे कानपुर होए, चाहे दिल्ली के साईं चरण फिल्म प्रणाली से आदरणीय निर्देशक महोदय रमानाथ बाबू एतऽ आयल छै। एक से एक हमर युवा अमित आनंद जी, जिनका 1 मिनट में 50टा लिंक हमरा मैथिली और मिथिला के नाम पर कतौ से तय की हमरा सबके उपलब्ध करबै छै। हर जगह कोनो काज पड़ल एतऽ के भेटत अमित जी, तुरंत कहै छै जे एतऽ फल्ला साहब बात कऽ लिअ, फल्ला IAS छथि ने, अपने भाषी छथिन ना। अरे एखन जे राजनाथ सिंह के जे छथिन सेक्रेटरी से के छथिन, अपने लोक के छथिन। आ ओ इंडस्ट्रियलिस्ट जे छै दिल्ली में अरबपति, वो अपने लोक छथिन। आहि तोरी जहाँ सबटा अपने लोक छथिन तो मैथिली एना वंचित किया छै, मैथिली भाषा पिछड़ल किया छै। एहन एहन प्रश्न सब हमरा से दिमाग में, युवा के दिमाग में छै, शोधार्थी सब आयल छै। ताहि सब चीज के समाधान करे के लेल हमर मैथिली भाषा के वर्तमान की अछि, हमरा भाषा के प्रति वर्तमान राज्य के की सम्मान छै, भारत में की छै, नेपाल में की छै, और हमरा भाषा के किया नहीं संवर्धन भऽ रहल अछि। मीडिया बनै छै मरि जाइ छै, फिल्म बनै छै घरे में रहि जाइ छै, ओकरा हॉल नहीं भेटै छै, की बात छै, किया हम सब पाछा छी। बस एही पर प्रथम सत्र एकरी पर निर्भर करे। बहुत रास वक्ता छथिन, हम बहुत समय की लिअ,
देसी पाइप के होने के लिए क्षमा याचना के संग हम पुनः ई मंच उद्घोषक कृष्ण जी के सौंप रहे हैं। मैथिली कवि सम्मेलन के मंच से बाजि रहल छी। हमरा मैथिली मिथिला से अतेक लगाव अछि जे हम कहि नहीं सकैत छी। हमर लेखनी से बुझल आ समझल जा सकैत अछि। हमरा एहिसँ पहिने प्रवीण जी कहने रहे तो हम कहलिए जे बड़ व्यस्त कार्यक्रम हमर रहे, लेकिन कहलिए कि हम कोशिश करब आ ताहि दुआरे हम एतऽ अयलहुँ। हमरा खुशी भेल जे एतऽ देश विदेशसँ आयल सब प्रतिनिधि अयला, कवि सब अयला आ सब संगे हमरो एहिठाम अपन उपस्थिति दर्ज कराबऽके समय भेटल। ताहि दुआरे हम मैथिली के मिथिला के आभारी छी। जय मैथिली जय मिथिला। समय कम छै। मिथिला गाम गाम में, मिथिला शहर शहर में और मिथिला के सब प्रवासी केंद्र में मर्दानी वाला लोग चाहिए, बलिदानी वाला लोग चाहिए। सैकड़ों प्रवीण नारायण चौधरी चाहिए, सैकड़ों अनिल झा चाहिए, सैकड़ों अमित जी चाहिए जे कार्यक्रम में निरंतरता आवे, भाषा तकने जीव सकल, संस्कृति हमरा सबके तकने जीव सकल। किसान पर कविता करे वाला, कोसी पर कविता करे वाला, कोसी के पेट के लोग, दोनों बान्हक बीच के लोग छे हमरा सबके संग में। संस्कृति मिथिला सहरसा के अध्यक्ष राम कुमार सिंह जी के सादर आमंत्रित करैत छी। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली कवि सम्मेलन अध्यक्षता करत सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, तमाम सम्मानित विद्वजन, वास्तव में हमरा बुझने एकटा मैथिलक लेल महापर्वक दिन अछि। एहि तरहके आयोजनक अभाव हमेशा खटकैत रहल। ई बात साँच जे सहरसा में मायानंद मिश्र स्मृति समारोह में चर्चा भेल छलैक आ ओही दिन एहि समारोहक आयोजक आदरणीय प्रवीण नारायण चौधरी जी संकल्प केने छलनि जे हम एकरा कार्यरूप देबाक चेष्टा करब। आइ ओ एकरा कार्यरूप देबामे सफल भेलाह। एखन धरि खाना पूर्ति होइत रहल छल मैथिली के नाम पर। ढेरो आंदोलन चलल हमरो सभक समय में, जहाँ सब नौजवान रही, ऊर्जा रहे, खूब लड़त रही, खूब कटैत रही। बाद में विशेष हम नहीं कहब, विभिन्न भाग में हम सब बैठ कर एकरा कमजोरे करबाक कोशिश केलिए कोनो आंदोलन के। जब हम सब मैथिल छी, जब मिथिला आ मैथिलक उन्नयन हमर उद्देश्य, तो फिर सब केओ एक संग भेंट के, एक संग मिल के समर्पित भाव से एकरा सहयोग करी तो निश्चित रूप से मैथिली के अपन जगह भेटतै। एखन धरि मात्र एक गोट संस्था हेलो मिथिला से हमरा सबके बुझाबैत रहल जे मैथिली जीवित अछि, जे गाम गाम धरि लोग रुचि से सुनैत छथि। निश्चित रूप से नीक कार्यक्रम भऽ रहल छै आ जागरूकता लेबाक चेष्टा आदरणीय प्रेमर्षि जी करैत रहला। आइ खास करके जे बात हम देख रहल छी जे किछु नौजवान सब सुदूर देश में रहि के भी मैथिली के ध्वजवाहक बनि एहि समारोह में उपस्थित भेला आ समर्पित भाव से आयल छथि। किछु मैथिल ललना सेहो छथि। तो हमरा ई भरोस जे मैथिली निश्चित रूप से निकट भविष्य में ऊंचाई के प्राप्त करत। आयोजनकर्ता के, हुनकर सहयोगी लोकन के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ भविष्य में विद्वजन लोकन से, सामर्थ्यवान लोकन से एहि तरह के आयोजनक आशा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार सिंह जी। अब हम आग्रह करबें प्राज्ञ दधिराज सुवेदी जी, संगे कोलकाता से चल के आयल छथि
श्री उमाकांत झा बक्सी जी उनकर हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में हार्दिक अभिवादन है। एखन अपना सब सुनी प्राज्ञ दधिराज सुवेदी। श्रद्धेय सभापति महोदय, समादरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, मंच में बस्नुभएका अतिथिगण एवं मित्र राष्ट्र भारतबाट पाल्नुभएका विशिष्ट अतिथिगण एवं यस समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण मैथिल परिवारप्रति मेरो हार्दिक स्वागत अभिवादन। आदरणीय महानुभावहरू, जुन समाजमा जुन राष्ट्रमा भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला को समृद्धि हुँदैन, त्यसको सम्मान हुँदैन, त्यो राष्ट्र पनि र त्यो समाज पनि अपूर्ण हुन्छ। मलाई के लागेको छ भनेदेखि मिथिला संस्कृति र चाहिँ मैथिली भाषा र मैथिली समाजले यो आदरणीय महानुभावहरू, नेपाल र भारतको एउटा साझा सम्पत्ति मिथिला संस्कृति हो। यो साझा संस्कृतिले गर्दा दुवै राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढेको छ र यो प्रतिष्ठा बढाउने क्रममा यहाँहरू जुन प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, जुन किसिमले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कवि सम्मेलनको नाममा भेला भएर आफ्नो धर्म, संस्कृति, समाज र संस्कृतिको उत्थानको प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, त्यो अत्यन्तै स्तुत्य काम हो भन्ने मलाई लागेको छ। यहाँहरूको सत्प्रयासको लागि सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली भाषाभाषी, मातृभाषा नेपाली भएका मानिसहरू र चाहिँ विराटनगरवासीहरूको तर्फबाट म र साथसाथै नेपाली साहित्यको तर्फबाट पनि यहाँहरूको कार्यक्रमको शुभकामना, मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र साथसाथै अहिले हाम्रा चाहिँ भाषा मनीषी प्राज्ञ बालकृष्ण पोखरेलको चाहिँ जुन एउटा बृहत शब्दकोशको चाहिँ लोकार्पणको कार्यक्रम 1 बजेदेखि हुने भएको हुनाले र त्यो कार्यक्रममा मैले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुनाले म यहाँहरूबाट यिनी बाणीहरूका साथ बिदा हुँदै म यो सभाबाट एकछिनको लागि विश्राम हुन्छु। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुवेदी जी के। अब हम आमंत्रित करबे अपन पेशागत व्यवस्था के कारण विदेश में रह रहल, कतार में रह रहल प्रभात राय भट्ट जी के, मुदा ताहि से पहले जे आजुक एक सुंदर आरंभ है मीडिया के क्षेत्र में। मैथिली मीडिया आवे छे, चले छे, हम मर जाए छे, मुदा एक नव संकल्प, नव योजना, नव परिकल्पना के संग वेबसाइट जगत में, इंटरनेट के जगत में मैथिली के समाचार पोर्टल www.maithilizindabaad.com के लोकार्पण करवा के लिए प्राज्ञ रमेश रंजन जी, सियाराम झा सरस जी और धीरेन्द्र प्रेमर्षि जी संगे हम चाहे हो जाए बर्बाद, मुदा ये मिथिला रह आबाद। करतल ध्वनि से सब क्यों बाजू, मिथिला मैथिल मैथिली जिंदाबाद, मिथिला मैथिल मैथिली जिंदाबाद। एहि बाती के संग वेबसाइट जगत में एक नव आरंभ, नव शुरुआत, नव आगाज www.maithilizindabaad.com maithilizindabaad.com हम सब लॉग ऑन करी और अपन भाषा में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से लेकर गांव गांव के खबर देखी और बहुत जल्दी सुनवार और विजुअल देखवा की व्यवस्था से हो वेबसाइट पर रहत। अब हम आग्रह करबे प्रभात राय भट्ट जी आवे और अपन संक्षिप्त बात रखें। दुनिया में, संसार में, समूचा जग में जैसे प्रसिद्ध छल
मुदा आजुक स्थिति में हम सब जैसे दैन्य अवस्था में अपन संस्कृति में छी। हमरा भीतर कोनो विकृतता नहीं अछि, बस एकटा कौतूहलता मचल अछि जे एहि संसार में एहि जग में हमर भाषा एतेक पाछू कोना पड़ि गेल। ताहि क्रम में हमहूँ जे है से मैथिली में कुछ अपन योगदान दी, कुछ सेवा करी। हमहूँ लेखनी काज शुरू केलहुँ। ऐसे पहले जे है से हम हिंदी में नेपाली में लिखैत छलहुँ। अपने आप जे है से अन्यास जे है से हमरा एकटा विचार आयल जे हम आन भाषा में लिखैत छी, मुदा अपन मायके भाषा जे मायक बोली जे है वो भाषा हमर जे है से ओहि भाषा के संवर्धन नहीं भ रहल है, विकास नहीं भ रहल है। ताहि हम युवा सब एहि भाषा में अपन योगदान दी। ताहि क्रम में इंटरनेट के माध्यम से युवा लोग सब जुड़ला और आजुक समय में बहुत खुशी और हर्ष भ रहल अछि जे अपन अपन क्षेत्र से संपूर्ण युवा वर्ग जिनका मैथिल से प्रेम है वो 5 वर्ष पहले इनका से संपर्क हमरा भेल फेसबुक के माध्यम से, और इनका में एकटा ऊर्जा अयलै जो फेसबुक के माध्यम से हम सब युवा जुड़ि सकै छी। तो एकटा धरातलीय जैसे भूमि पर हम सब अपन मैथिल पहचान के लेल, मिथिला के जे संस्कृति संवर्धन के लेल काज किएक नहीं करी, जेकर परिणाम आज सामने अछि। दहेज मुक्त मिथिला स्थापना कयल गेल और गाम गाम शहर शहर नगर नगर में जैसे ई दहेज मुक्त मिथिला के कार्यक्रम सब चलि रहल अछि। ताहि लेल दहेज मुक्त मिथिला और प्रवीण नारायण चौधरी के अपन मन से जे है से धन्यवाद देव चाहैत छी और अपन वाणी के हम अही ठाम विराम देव चाहैत छी। वक्तव्य के लिए सऊदी अरब से आयल आदरणीय गुप्ता जी से हम आग्रह करबें जे अपन संक्षिप्त वक्तव्य रखें। उपस्थित संपूर्ण मिथिलावासी मिथिला प्रेमी सब में हमर व्यक्तिगत सुनील प्रसाद गुप्ता एवं मिथिला एकता समाज सऊदी अरेबिया के तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करे छी। साथ ही कार्यक्रम में कार्यक्रम में उपस्थित होके लागी जे माननीय प्रवीण जी इन्विटेशन देला उनके बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज सबके मिथिला एकता समाज सऊदी अरेबिया के बारे में किस कहना चाहब। वास्तव में हम न कवि न हमरा में कोनो कला है, हम एक गरीब परिवार से बिलोंग रखे छी। ताकि सऊदी अरेबिया में हम अपन श्रम बेच के लिए सऊदी अरेबिया आज से 14 वर्ष पहले गया रही। विगत 14 वर्ष में सऊदी अरब में विभिन्न किस्म के समस्या सब देख ली, विभिन्न किस्म के पहले संस्था सब सेहो छे। आई से 3 वर्ष पहले 2012 में हम और नजदीकी मित्र जखनी जैसे गेला प्रभात जी वहाँ वही कार्यक्रम में हमारा सम्मेलन रहा। हम सब मैथिली भाषी युवा सब खास कर जे नेपाल क्षेत्र से सिराहा जिला धनुषा सप्तरी महोत्तरी 5-7 गो जिला के साथी सब एक जगह भेला भर हम सब अपना आप से पहले कोशिश करे कि विभिन्न किस्म के संस्था से जना नेपाली समुदाय में गुरु समाज मगर समाज तो फलानो बहुत समाज सब छला, मगर सऊदी अरेबिया में लगभग 7 लाख से नेपाली से जैमें 3 लाख से बेसी मैथिली भाषी युवा सब मैथिली भाषी युवा सबके रिप्रेजेंट करे के लागी एगो मैथिली समुदाय के संस्था होना जरूरी है। से हम सब अपना में एगो छोट सी बैठक कर एक से 2 एक मिथिला एकता समाज के नाम दऽ हम सब उद्घाटन कर। मिथिला एकता समाज एहि द्वारा उद्घाटन करलहुँ कि मिथिला एकता समाज मैथिली भाषी सब मैथिली युवा सब सऊदी अरब में जाकर जे काम कर गया है
ओकरा विभिन्न किस्म के समस्या झेलावे जेना कि कतेक कंपनी में 6 महीना 1 साल 2 महीना 2 महीना काम करा के पैसा नहीं देना तंग करना विभिन्न किस्म के समस्या सैलरी में प्रॉब्लम घर जाए में समस्या कोनो साथी के मृत्यु भ गेल तो लाश पठाव में समस्या विभिन्न किस्म के समस्या हो रहा है वही समस्या के नेपाली दूतावास मार्फत हम सब बेला बेला में घचघचा कर पहल करा कर दर्जनों एहन समस्या हम सब पूरा कर समस्या समाधान करे के साथ साथ अपन मैथिली कल्चर जे सऊदी अरेबिया 100% मुस्लिम देश से जैल एमर ओवर के कुछ करे के अलाउ नहीं है वह जगह में वही लगा कानून की मर्यादा पर रखे अपन मैथिली भाषी युवा से मिलकर मिथिला एक समाज मार्फत हम सब सऊदी अरेबिया में मिथिला के महान पर्व छठ पर्व विगत 3-4 साल से मनाते आ रहा है भरखरे 1 मास पहले होली पर्व से मना के आबि रहल छै हम सब अपन मिथिला के कल्चर शो कर रहल छी साथ साथ मिथिला भाषी सबके सहयोग शो कर रहल छी एतबे नहीं कि जब एहि कार्यक्रम के जब समाज के उद्घाटन भेलै तो ये कुछ दिन के बाद में हम सब नेपाल से किछु सांस्कृतिक कलाकार सबके मंगा कर एहि दुआरे संस्था जीवित है कि मैथिली युवा में बहुत जान है हम सब शुरुआती अवस्था में 5-6 लाख रुपया खाना खेला के बाद भी मिथिला एक समाज के ऊपर नहीं रहे हम सब अपना जेब से पैसा भर कर मिथिला एक समाज के जीवित रखे ताहि दुआरे मैथिली युवा समाज के इसी बात और मिथिला एक समाज के जे भी गतिविधि से संबंधित है मिथिला एक समाज के फेसबुक पे बार-बार अपडेट देते रहे हैं साथ ही माननीय प्रवीण जी मिथिला एक समाज के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय मैथिली कवि सम्मेलन में जे मैथिली जिंदाबाद.com जे सबके सहयोग करेगा अंतर कुछ करने का है और बंधु सब धन्यवाद जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी जते लोग बैसल छी सब कोनो ने कोनो दिशा मिथिला मैथिली काज कर रहल छी सब लोग अपन अपन अनुभव अपन अपन इतिहास है मुदा आज कार्यक्रम के और सोशल मीडिया दोनों में समानांतर रूप से काज कर रहल छै पूर्णिया निवासी है बेस चर्चित है एखन राजकमल प्रकाशन के जे लखनऊ श्रृंखला चल रहे हैं लघु प्रेम कथा श्रृंखला जब रवि से किताब है विश्व शहर का होना ओकर अगला कड़ी है गिरिन्द्रनाथ जी लखनऊ के हम गिरिन्द्रनाथ जी से आकर्षण मंच पर बने जब पूर्णिया में मैथिली संरक्षण संवर्धन के लिए की कह जबाक चाहिए केना कह उदाहरण छी हम आयल न ओहिना एकटा कहल गेल है कि अबै लेल कि एतऽ की भऽ रहल छै से देखी पत्रकारक लक्षण अछि किसानी काज अछि सोचलहुँ नेपाल अछि लेकिन नियतिके काज रहै कि हमरा एतऽ बजा देतै एतऽ बैसू और बाजू की बाजू तऽ पूर्णिया पर बाजू तऽ सभी नचारो राम गोसाई अहाँके हाथमे किछु नहि अछि हमरा अयबाक रहै गाड़ीसँ हम एलहुँ मोटरसाइकिलसँ ओकर वजह ई रहै कि मोटरसाइकिल पर चढ़लाके बाद हम दायाँ बायाँ सब चीज देखै छी आगू देखै छी गाड़ीमे बंद भऽ जाइ छै मैथिलीके लऽ कऽ हमर इएह विचार अछि मैथिलीके पूरी तरह आजाद तरफ ओकरा जे एकटा हमसब बक्सामे बंद कऽ रखने छियै से कनि सन बक्साके ताला खोलि कऽ चाभी फेंक दियौ तखन मैथिलीके देखियौ सोशल मीडिया अहाँ प्रयोग करियौ हमरा आगू देखल छी हमर युवा वर्गके सब मित्रगण छथि हुनकर हाथमे छनि हमसब हारि नहि मानैवला लोक छी मैथिलीके हमसब तऽ ओकरा लऽ कऽ हम समारोहमे की बाजी पूर्णिया मैथिलीके गढ़ छियै कि नहि छियै सेहो हमरा नहि बुझल अछि हमरा इएह टा बुझल अछि मैथिली हमर भाषा थिक और मिथिला लेल हमरा बहुत किछु करबाक अछि हम दिल्ली छोड़लहुँ कानपुर छोड़लहुँ इएह दुआरे छोड़लहुँ कियाकि गामसँ हमरा प्रेम रहै और गाममे हम अपन भाषा बाजब ओतऽ हम हिन्दियो बाजै लेल कहबै हमर बच्चा अंग्रेजियो बाजत जर्मन बाजत फ्रेंच बाजत सब बाजत लेकिन ओकर अंदर मैथिली रहै इएह हम बेसी पैघ वक्ता नहीं छी अकादमिक नहीं छी ताहि दुआरे हम लंबा चौड़ा नहीं बाजि सकै छी बस इएह कहब कि बाबा नागार्जुनके पढ़ै छी रेणुके पुण्यतिथि छियनि रेणुके भारतसँ ओहिना लगाव रहनि जेना नेपालसँ विराटनगर हुनकर धरती रहनि कोइराला परिवार हुनकर पिता तुल्य रहथिन ओ
मैथिलियों में लिखे रहे, हिंदियों में लिखे रहे। हम सब हुनके धरती से छी। हमरा मैथिलियों से प्रेम अछि, हिंदियों से प्रेम अछि। हम चाहब कि मैथिली के आजाद करियो, एकटा एहन पैघ प्लेटफॉर्म नहीं दियो, ओकरा पसंद छोड़ियो, तखन देखियो मैथिली की भऽ सकै छै। आइ वेबसाइट लॉन्च भेलै, ओकर उदाहरण छियै। आब अहाँ देखियौ मैथिली के हमसब युवा वर्ग ओकरा कोन ऊँचाइ दै छियै, ओकरा पर फोटो हेतै, ओकर मैथिली लेल बहुत किछु करबाक छै। ओकरा बस हमरा एतबे कहब कि अंतमे फेर वएह गप कहू कि जनवर्मा के उपन्यास छियै ने, सभी न चाहो दरान गोसाई सर छथिन, सब धनवान लोग छथिन, एक से एक बेटर लोग। ओतऽ अहाँ हमरा बजै लेल मौका देलहुँ, ई हमरा लगे बहुत पैघ गर्वके गप छी। एकटा नीक अनुभव लऽ कऽ जायब। कबीर कहलखिन है अनुभव गावे सो गीता, वएह गीता छै। प्रणाम। भाई गिरीन्द्रनाथ जी पुनः एक बेर हमरा डॉक्टर मनोरंजन झा का मोन पारले जे मैथिली के नहीं बांधियो आशा उषा निशा के दुपट्टा में, एकरा जाय दियो घस छिलने के छिट्टा में, भीख मंगने के बट्टा में। आ नहीं जा कंठ मोइक के मैथिली के राखबे झाजी के पान पर, मिसर जी के दलान पर, आ पाठक जी के खरिहान पर, तो छिछिया के मैथिली परौती लाठा बगान पर, आ कुद जदि कोशी में आत्महत्या करे के लिए जे बगले में बहे छै। क्या मैथिली के जाय दियो मौलवी साहबक टोपी, मैथिली के जाय दियो मौलवी साहबक टोपी, आ भूमिहारक दलान पर, पासवान जी के अंगना आ जादव जी के बखान पर, सीतामढ़ी के ओसरा आ किशनगंज के दलान पर, भाषा के पैन जहिया जैन में ढलेते तो मैथिली के झंडा आकाश में फहरेते। भाषा के पैन जहिया जैन में ढलेते। निश्चित रूप से कथा शिल्पी, अमर कथा शिल्पी फणेश्वरनाथ रेणु और हंसराज मंत्रनाथ झा हंसराज जी दोनों गोटा पुण्यतिथि थे। दोनों गोटा के श्रद्धासुमन अंतर्राष्ट्रीय मैथिली कवि सम्मेलन मंच से हमरा सबके रोजी रोटी जन्य बेगरता भ सकैए, मजबूरी भ सकैए जे हम सब हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच करैत छी, मुदा अपना अंदर में मैथिली बसैत अछि। गिरीन्द्रनाथ जी बढ़िया लिख रहल छथि, एखन चर्चा के केंद्र में छै। सबगोटा छी हमरा लागल जे संगौर उपन्यास जखन एलै रमेश रंजन जी के नेपाल में तो अपार लोकप्रियता भेटलै। ठीक तहिना जेना पाया के ओहि पार एखन रवीश कुमार जी के जे इश्क में शहर का होना ओकरा पॉपुलर भेटल। तो मैथिलियों में हम अपन बेस्ट दऽ सकै छी, मैथिलियों का हम अपन सर्वश्रेष्ठ दऽ सकै छी। मैथिली पास पंजाबी लिख के पूरा विश्व में फेमस भेला, विजय तेंदुलकर मराठी, बादल सरकार उषा गांगुली बंगला लिख के, महाश्वेता देवी बंगला लिख के, जुम्मा 4 दिन पहले संथाली लिख कर, मात्र संथाली लिख कर निर्मला पदूर भारतीय साहित्य में चर्चित नाम है कि हमरा सबके अंदर एतबा कुवत नहीं है, एतबा हिम्मत नहीं है, हम सब एतबा हीन भावना से ग्रसित छी अपन मातृभाषा के प्रति जे अपन बेस्ट मातृभाषा के दैत डर लगैत अछि। ई सब विभिन्न के गप छै। एहि डर सबसे दूर हिंदी अखबार में काज करे, निरंतर 1 महीना तक मैथिली विषय चुनिकर कॉलम लिखे वाला व्यक्तित्व जिनका दोसर सत्र में सम्मान से छियन, एहि सत्र में अपन अनुभव, अपन बात रखबाक लेल NDTV आ प्रभात खबर दुनू में संयुक्त रूप से कन्हैया जी से आग्रह करबनि अपन बात रखबाक लेल। मैथिली के विद्वान गौरवान्वित महसूस कर रहा छी। हमरा अपने मैथिली मृत भाषा नहीं है, मैथिली समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। अब हमरा सबके बीच में राज विराज सब चल गए छै प्राध्यापक अमरकांत झा जी। हम प्राध्यापक अमरकांत झा जी के सादर अपन वक्तव्य रखबाक लेल आमंत्रित कर रहल छी। विभिन्न मैथिली संस्था से जुड़ल पदाधिकारी व्यक्तित्व और उपस्थित मैथिली प्रेमी भद्र महिला एवं सज्जन वृंद,
लेटसँ पहुँचलहुँ, एहिके लेल माफी चाहब। और बहुत रास हमरा जे छै से कनि कंसेप्टो एहिठुमका प्रोग्रामके से ओतेक हमरा ठीकसँ कनि भऽ नहि सकल। सारी किताब वीडियोवला और केना की से नहि ठीकसँ कनि कन्फ्यूज भेलासँ, क्लियरिटी नहि रहलासँ कनि एहिसब बात राखऽमे कनि कठिनाइ भऽ जाइ छै। लेकिन जे किछु एहिठमा सुनलहुँ बहुत बात सब, सबसँ पहिले घोषा जी जे राखलै मैथिलीसँ प्रेम सबसँ पैघ मैथिली सङ्गे समस्या की छै जे अपना भाषाके प्रति जे भक्ति स्नेह ओकर कमी देखल जाइ छै। ओकर बहुत रास कारण सब अछि। एक पहिल बात तऽ छै एकर सदुपयोग उपयोग ई बहुत पैघ शक्ति अछि। मैथिली भाषा ई अपन सबके सामाजिक ऊर्जा एकर पूर्ण नहि छै। जेना प्राकृतिक स्रोत साधन ई सब अपन महत्व राखैए, तहिना सामाजिक ऊर्जाके रूपमे एक सोशल एसेटके रूपमे एकर जे छै एकर अतुलनीय चीज छै। ओ अपना सबके मैथिली ओ चीजे छै, लेकिन एकर जे क्षेत्रमे जे छै से विकास नहि भेला, एकर स्तरके विकास नहि भेला। प्रशासन में, संचार में, शिक्षा में आदि जे छै केवल घर गाँव घरमे सीमित रहि जेना एकटा अपना समुदायके बीचमे मात्र संवादके एकटा माध्यम एकर सीमितता जे रहल हन, एहिके चलते कि जे एकर उपयोगे कोई हम आबि रहल छै तहन एक साथ की प्रेम, जहन उपयोगे नहि तऽ की स्नेह, मने ई समस्या। तऽ ताहि लऽ कऽ जे छै ई तऽ चिंता लेबऽके विषय छै, एकरा केना आगू बढ़ायल जाय। अपने एहिठुमा विद्वान सब छी, संवैधानिक हिसाबसँ कहबै तऽ ओकरा एकटा हैसियत भेट चुकल छै। और शिक्षोमे ओकरा जे किछु स्थान जे छै ओहिठमा बहुत से बात नहि, लेकिन किछु स्थान जे देने ताहि दुआरे साहित्यिक सृजनशीलता ओहिठमा बढ़ि रहल। हमरा सब बोर्डर एक बात उत्तरी मिथिलाके कहब तऽ जे एकर जे क्षेत्र जे से बहुत सीमित भऽ गेल। एम्हर बहुत भाषिक कार्यक्रम आनंद बहुत प्रयास सब भेल, लेकिन ओहिमे उत्तरी मिथिलासँ कही तऽ उत्तरी मिथिला बहुत आगू छल, लेकिन संवैधानिक जे हैसियत भेट गेल एहिके लेल जे छै दक्षिणी मिथिला जे छै से हमरा सबसँ बहुत आगू हैसियतो छै, जनसंख्योके हिसाबसँ हर तरह। ताहि दुआरे अपनासब खराब नहि लगा, पैघ भाइ अपनासब छोट भाइ कहब तऽ कोनो एकरा गलत नहि बुझल जाय कोनो। तऽ ताहि लऽ कऽ जे छै से एखन एकर स्तरमे केना बढ़तै इएह सबसँ पैघ चिन्ताके विषय छै। एहिमे जे छै हमरा सब भाषिक समुदायके छी से विभाजित सबसँ विभाजित ई कहैके जे एखन घोषा जी राखलै जे खास एकटा जातिमे सीमित कऽ कऽ राखने रहबै एकर की तऽ असलमे ई जे छै मैथिलीके साथ ई दुर्भाग्यपूर्ण बात छै। एकटा खास जाति सङ्गे कोनो भाषा जे छै, चाहे बंगाली हुए, चाहे हिंदी हुए, चाहे इंग्लिश हुए, चाहे फ्रेंच, कोनो विश्वके कोनो भाषाके लिए तऽ ओ जे छै ओहिमे जे छै से इलाइट ग्रुप जे छै, उच्च वर्ग जे छै अपना सबके सामाजिक संरचना जो जातीयताके आधार पर ताहि लऽ कऽ उच्च जाति भेलै ठमका समाजके हिसाबमे, आ नहि तऽ हम उम्हर जेबै यूरोपके सबमे तऽ उच्च वर्ग भेल। तऽ ई जे उच्च वर्गके जे छै भेराइटी भाषिक विविधता जे छै ओहिमे जे उच्च जातिके जे उच्च वर्गके जे छै ओकरे विश्वमे चलल, चाहे इंग्लिश लिअ जे लंदनके छै ओहिठुमका कॉपी नहि इंग्लिशके कोनो स्टेटस ओहिठुमा जे छै ओहि ढङ्गके रिकॉग्निशन नहि छै। तऽ ताहि तरह चाहे बंगाली लिअ चाहे हिन्दीके लिअ ओ केना विकसित भेल छै तऽ ओहो कहियो छलै इलाइटे ग्रुपके, एखन ओ मास लैंग्वेजके रूपमे कएटा बहुत पैघ ओकरा पाछू साम्राज्य छै। तऽ ताहि लऽ कऽ जे छै से ई अपनासब ई जे कहि देनाइ जे मतलब खास जातिके छै एकर कारण की भऽ गेल, ई अपनासबके एकटा खास जाति जे छलै तकरे शिक्षामे स्थान छलै हँ, ओहिके चलते सब शिक्षा सब साहित्य हर चीज जे होइत रहै से उच्च जातिसँ ई अपना सबमे छै हिन्दू हर
संरक्षक मिलला के चलते कोनो राज्य से कोनो स्थान में घटला के चलते ई निरी रहले तै द्वारा सब जे छै सब पक्ष जे छै उच्च जाति हुआ घोर राजनीति कर रहल छै निम्न जाति जे छै घोर राजनीति कर रहल छै हमरो सब लागत छै हमर सब देश में संविधान बनल के और दुखद स्थिति में जा रहल छी 5 वर्ष में 6 वर्ष में हमरा सब प्रवेश कर गेलौं अखन तक ई द्वंद देश में द्वंद के द्वंद चल रहल है हमरो सब एहि पाछू लागल छी जे केना अपना एकटा ओ बढ़त लेल हमरा सबके मिथिला राज्य रहै छै तऽ बिना राज्य नहीं है ई यदि कहीं आज के विद्वान सब छै उनको सब ई समूह हमरा बात हमरा सब नेपाली छी तो हम कहीं हर जतेक छै भाषिका पर ओकर विकास होइ छै शिक्षा प्रशासन हर संचार हर चीज महत्वपूर्ण पक्ष में ताहि लऽ कऽ एहि काज में हमरो सब लागल छी और अपने सबसे विदा लै छी जय मैथिली जय हेलो मैथिली गीतकार जयराम खान लिखे छै कि यौ पंडित जी पतरा देखू यौ पंडित जी पतरा देखू कहिया दिन सरकार चलत आ बदलत नहीं जा गामक लोग तऽ की बदल सरकार करत सर संवैधानिक मान्यता के छाती पर हाथ रख कर मन से लग और नीचा तक हाथ उठाओ जे किनकर किनकर घर के बेटा पोता सरकारी विद्यालय में शिक्षा पाबि रहल अछि हमरा बुझना 1% लोग है जे अपन बच्चा के प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूल में भेजे देते तो अहाँ सिद्धांत बना लिया ना कि हम अपन बच्चा के वही प्राइवेट स्कूल भेजबे जे में एक विषय मैथिली रहबाक चाहिए प्राइवेट स्कूल दोकान छिए जहिया अहाँ ई शर्त राखि देबै प्राइवेट स्कूल मैथिली पढ़ाना शुरू कर दियौ अहाँ के बच्चा जाए ठीक है सरकार अपना जगह पर छै राज्य अपना जगह पर छै सबसे पहले हम सब अपना घर में मैथिली के ठीक करी हम दैनिक जागरण सहरसा पर आयल आज सुभाष जी के अपन संक्षिप्त वक्तव्य करी आमंत्रित करै छी भाषा किया पिछड़ा भारत में आज़ादी के बाद जतेक भी भाषा छल सब भाषा भाषी के अपन अपन भाषा के आधार पर स्टेट के बनायल गेल लेकिन एकटा समृद्ध भाषा मैथिली ओहि नाम पर में मिथिला राज्य के गठन नहीं भेल आइ चारू दिस से देखल जा सकैए जे मिथिला राज्य के मांग उठि रहल है जे जरूरी है लेकिन वो सपना तखने साकार है जखन कि हमरा पास अपन एक मजबूत संगठन होय मजबूत नेटवर्क होय आ ओहि नेटवर्क के आधार पर अपन मिथिला राज्य मांग के हम पूरा कऽ सकै छी अपना माँ जानकी के लिए हनुमान जी बड़का एक संगठक के रूप में बैठलखिन आज देखल जा सकैए मैथिली के क्षेत्र में सैकड़ों हनुमान उपस्थित छी तैयो मैथिली आइ हमर वो स्थान नहीं प्राप्त भऽ रहल अछि जरूरी अछि जे हमसब एक बेर समृद्ध एकजुट भऽ कऽ मिथिला राज्य के निर्माण के लिए मांग करी जय मिथिला जय मैथिली। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। अब हम आदरणीय विष्ट जी से हम आग्रह करवाएं जावर अपन वक्तव्य रखें। क्षमा चाहब नाम हमरा पूरा मौन नहीं जिनकर इस अंतर्राष्ट्रीय मैथिली कवि सम्मेलन के कार्यक्रम के सभापति जी मंच में आसीन विशिष्ट व्यक्तित्व और कार्यक्रम में सहभागी नेपाल और भारत से नेपाल और भारत के विभिन्न स्थानों से कार्यक्रम में उपस्थित सहभागिता में उपस्थित संपूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्व हम नेपाल पत्रकार महासंघ से और संपूर्ण नेपाली पत्रकार और विराटनगर के बासिंदा से हम यहाँ सबके स्वागत करे छे। हमारे सबके किसी मैथिली बुझे से लेकिन अच्छा से बाजरा नहीं आने छे वही द्वारे हम यहाँ से उपस्थित लोगों से नेपाल के बाजरा अनुमति मांगे छे। अब यो हाम्रो भाषा संस्कृति की समस्या हो यो मेरो समस्या होइन। सायद मैले मैथिलीमा बोल्नुपर्ने बाध्यता भएको भए म तपाईँहरूसँग मैले मैथिली भाषा सिकिसक्ने होला किनभने म यो तराईमा बसेको 20 वर्ष भयो तर मैले कहिले पनि मैथिलीमा बोल्नुपर्ने मेरो बाध्यता भएन। त्यसकारणले मैले मैथिली सुने मात्रै त्यसकारणले
कारणले सुनेको मात्रै कारणले म बुझ्छु मात्रै, बोल्ने मेरो प्र्याक्टिस भएको भए म बोल्न पनि जान्दैथेँ होला। त्यो भाषा भनेको प्र्याक्टिसले नै हुने कुरा हो। तर के छ भने म तपाईँहरूले बोलेको बुझ्छु, तपाईँहरूको भावना बुझ्छु, मैथिलीको तपाईँको केन्द्रधारी तपाईँको सभ्यता बुझ्छु र मैथिली भाषा एउटा सभ्य संस्कृति र तपाईँको केन्द्रधारी एउटा अत्यन्तै मिठास भाषा हो भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा जानकार छु। त्यस कारणले म यहाँ सबैलाई नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँबाट यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई म सम्पूर्ण नेपाली पत्रकार तर्फबाट फेरि पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु। वास्तवमा नेपालको तथ्याङ्कमा हेर्ने भने मैथिली भाषा अहिले पनि नेपाली भाषा भनेको पर्वतीय भाषा पछाडि दोस्रो भाषा हो र 2068को जनगणनाले के देखाएको छ भन्दाखेरि झन्डै 11.7 अथवा 12% व्यक्तिहरूले मैथिली भाषा बोल्छन्। अर्थात् नेपालको दोस्रो ठुलो भाषा हो मैथिली। यहाँ बस्ने नेपाली भाषी बाहेक दोस्रो ठुलो भाषी जनसङ्ख्या मैथिली भाषा नै हो। तर जुन हिसाबमा मैथिली भाषाको जनसङ्ख्याको उपस्थिति छ त्यो हिसाबमा नेपालको सरकारले यसलाई कहिले पनि एउटा प्रायोरिटीमा राखेन, प्राथमिकतामा राखेन। विगतमा लामो समयदेखि नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था थियो र जसमा पञ्चायती व्यवस्था लामो समयसम्म शासन गर्यो। त्यसबेला पञ्चायती व्यवस्थाको भाषा नीति नै कस्तो थियो भने एउटै राजा एउटै देश, एउटै भाषा एउटै भेष। अर्थात् एउटा राजा छ, एउटा देश हुन्छ र त्यहाँ एउटै भाषा हुन्छ र एउटै भेष हुन्छ। अर्थात् सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई वेशभूषाको हिसाबले दौरा सुरुवाल लगाउन बाध्य बनायो र सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूलाई बोलचालको हिसाबले पर्वतीय भाषा बोल्नलाई बाध्य बनायो। भाषी नीतिले त्यस्तो अवलम्बन गर्यो जसको कारणले यहाँका 100भन्दा बढी भाषाभाषीहरू माथि त्यतिखेरको शासन व्यवस्थाले निर्ममतापूर्वक दमन गर्यो। जसको कारणले आज ती भाषाभाषीहरूले यहाँ फुल्नेर फक्रिनेर मौका पाएन। त्यसको एउटा शिकार मैथिली भाषा पनि भयो, जुन दोस्रो ठुलो भाषा भएर पनि अहिले एउटा तपाईँको लोकप्रिय अवस्थामा पुगेको छ। यो समस्या नेपालको मात्रै होइन, वास्तवमा मैथिली भाषीहरू नेपाल र भारत दुईटै मुलुकमा छरिएर रहेका छन् र अघि नै यहाँ प्रज्ञा दलेदा सुवेदीले भनिसक्नु भएको छ कि नेपाल र भारतको सम्बन्धको एउटा सेतु मैथिली भाषा हो। अर्थात् नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई कुनै भाषाले जोडेको छ भने त्यो मैथिली भाषाले पनि जोडेको छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यस कारणले मैथिली भाषाको समस्या भारतमा पनि छ। भारतमा पनि त्यहाँ हिन्दी भाषाको अतिक्रमण मैथिली भाषा पर्दै गइरहेको छ। अर्थात् मैथिली भाषा हराउँदै गएको छ, हिन्दी भाषा बढ्दै गएको छ। त्यस कारणले अब मैथिली भाषीहरूले एउटा के सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो आफ्नो संस्कृतिको लागि, आफ्नो भाषाको लागि र आफ्नो पहिचानको लागि नेपाल र भारतका दुवै देशका मैथिली भाषीहरू र मैथिली प्रेमीहरू एकताबद्ध भएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसका लागि हामी सञ्चारकर्मीहरू, नेपाली सञ्चारकर्मीहरूले तपाईँहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। र अब म दोस्रो कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भएको छ। यो निर्वाचनबाट नयाँ संविधान बन्दैछ। त्यस कारणले जसरी भारतमा नेपाली भाषालाई त्यहाँको एउटा अनुसूचीमा राखेको छ अर्थात् राष्ट्रिय भाषाको रूपमा त्यहाँ संवैधानिक मान्यता दिएको छ, त्यसै गरी अब आउने संविधानमा मैथिली भाषालाई पनि नेपालको संविधानले मान्यता दिनुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँहरू सँगै बराबर हुनुहोस्। तेस्रो कुरा आज के छ भन्दाखेरि विश्वव्यापीकरण र ग्लोबलाइजेसनको कारणले धेरै साना भाषाहरू, स्थानीय भाषाहरू लोकमुलको अवस्थामा पुगेका छन्। अर्थात् स्थानीय संस्कृति हराउँदै गइरहेको छ। विश्वव्यापीकरणका कारण आज पश्चिमा संस्कृति हावी हुँदै गइरहेको छ। त्यस कारणले यसको लागि एउटा चुनौती पनि छ हाम्रो अगाडि। तर चुनौती मात्रै होइन, विश्वव्यापीकरण र ग्लोबलाइजेसनले केही अवसरहरू पनि दिएको छ। हामीले त्यो विज्ञान र प्रविधिले दिएको जुन एउटा सूचना प्रविधि छ त्यसलाई हामीले आफ्नो अनुकूल हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने फेरि हामीसँग त्यतिकै अर्को अवसर छ कि हामी हाम्रो भाषालाई संसारभरि पुर्याउन सक्छौँ। आज विश्व बजार खुल्ला भएको छ। आज नेपालको मान्छे रोजगारीका निम्ति युरोप र अमेरिकासँग पुग्न थालेको छ। त्यो कम्तीमा तपाईँ युरोप र अमेरिका अथवा कुनै वैदेशिक बजारमा जानुभएका मैथिली भाषीहरूले त्यहाँसम्म आफ्नो मैथिली भाषाको प्रचार प्रसार गर्नुहोस्, मैथिली संस्कृतिका व्यङ्गहरू बनाउनुहोस्। त्यसो गर्न सक्यौँ भने हामीले मैथिली भाषा संस्कृतिलाई हामी विश्वव्यापी रूपमा पुर्याउन सक्छौँ। हामीले आज अर्कालाई गाली गर्न मात्रै हुँदैन, कम्तीमा हामीले पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो विज्ञान र प्रविधिलाई र टेक्नोलोजीलाई आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्नु पऱ्यो। सायद मलाई लाग्छ त्यही प्रयोगको एउटा अभ्याङ्गको रूपमा, त्यसैको अभ्याङ्गको रूपमा आज तपाईँहरूले एउटा तपाईँको के भन्दाखेरि अनलाइन सुरु गर्नुभएको छ। यो अनलाइनलाई तपाईँहरू नेपाल र भारतका दुवै देशका मैथिली भाषीहरूलाई सशक्त रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् र विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो संस्कृतिलाई र आफ्नो भाषालाई फैलाउन सक्नुहोस्। यसको लागि मेरो तर्फबाट र सम्पूर्ण नेपाली पत्रकारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। र अन्त्यमा म फेरि पुनः यहाँको कार्यक्रमको
सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै र यहाँको यो विराटनगरमा जुन तपाईँहरू आएर तपाईँहरूले एउटा मैथिली कार्यक्रम गर्ने जुन एउटा साहस गर्नुभयो, जुन एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि विराटनगरवासीको जुन प्रेम देखाउनुभयो,